नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम भी आपको सुबह खैर कह रही है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुबह खैर। नाज़रीन आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़िस्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। एक बुज़ुर्ग ने कहा है कि फ़कीर वो नहीं जिसका हाथ दुनिया से खाली हो, फ़कीर वो है जिसका दिल दुनिया से खाली हो। एक फ़कीर था जो एक दरवेश से बहुत अक़ीदत रखता था और वो उससे मुलाकात के लिए आया। जब मुलाकात के लिए आया तो वहाँ वो जो उसने मंज़र देखा उससे वो हैरान रह गया। देखा कि वो दरवेश एक मखमली कालीन पर बैठे हुए हैं, सर पर ज़रबफ्त का साइबान है, यानी रेशमी कपड़े का एक साइबान है जिसे ज़मीन में सोने की मीखों से यानी सोने की कीलों से गाड़ा गया है। ये देखकर वो फ़कीर बेसाख्ता चिल्ला उठा और कहने लगा, हज़रत मैं तो आपसे बहुत अक़ीदत रखता था और आपके ज़ोहद और तवक्कुल की बिना पर मैंने आपसे बैत की थी, आपसे मेरी अक़ीदत थी, आपसे वाबस्तगी थी, लेकिन आज जो मंज़र देख रहा हूँ उसे मैं देख कर हैरान हूँ। ये बातें सुनकर दरवेश ने कहा, मैं इसी वक्त उठकर तुम्हारे साथ चल देने को तैयार हूँ, सब छोड़ देता हूँ। और ये कहकर वो उठ खड़े हुए और उसके साथ चल पड़े। उन्होंने इतनी भी जहमत गवारा नहीं की कि वो अपनी चप्पलें पहन लेते। कुछ दूर आगे बढ़े तो फ़कीर को याद आया कि अरे मेरा कासा, मेरा प्याला जो है वो तो आपकी झोपड़ी में ही रह गया। तो कहा कि आप यहीं ठहरिए, रुकिए, मैं ज़रा अपना प्याला लेकर आ जाऊँ। तो दरवेश ने कहा कि देखो, सोने की कीलें हैं लेकिन वो ज़मीन में गड़ी हैं, मेरे दिल में नहीं ठुकी हैं। और तुम जो है अभी तक अपने प्याले से जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम फ़ौरन उसे लेने के लिए दौड़ रहे हो। तो तवक्कुल वो है जो कि इंसान अल्लाह के दुनिया के पर ना करते हुए सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रखे। तो यहाँ इस छोटे से क़िस्से से हम यही देखते हैं कि जिस तरह कश्ती पानी में रहती है लेकिन पानी जो है वो कश्ती के अंदर आता है तो कश्ती डूब जाती है, और जब तक वो पानी पर तैर रही है तो कश्ती कभी डूबती नहीं है। दुनिया से वाबस्तगी बंदे को रब से दूर कर देती है। अहले दुनिया से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़, बहुत ज़्यादा राब्ते अल्लाह से दूर कर देते हैं। वाबस्तगी सिर्फ इतनी हो कि जिस्म व जान का रिश्ता बरकरार रहे, हमारे रिश्तों के हुकूक़ व इबाद बरकरार रहें, लेकिन जो कामिल वाबस्तगी है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम। गज़ल पेश करता हूँ। मतला इरशाद यारी हकीम साहब। जाने क्या हो गया अब जाम की परवाह भी नहीं, जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया अब जाम की परवाह भी अब नहीं। जाम की परवाह भी नहीं, आजकल गर्दिश अय्याम की परवाह भी नहीं। बहुत उम्दा। आजकल गर्दिश अय्याम की परवाह भी नहीं, उनकी बातों का असर भी नहीं होता मुझ पर, उनकी बातों का असर भी नहीं होता मुझ पर, आजकल लज्जत दुश्नाम की परवाह भी नहीं, आजकल लज्जत दुश्नाम की परवाह भी नहीं। पहले मैं फिक्र बहुत करने लगा था सबकी, पहले मैं फिक्र बहुत करने लगा था सबकी, अब मुझे अपनी सुबह शाम की परवाह भी नहीं। क्या बात है हकीम साहब, अब मुझे अपनी सुबह शाम की परवाह भी नहीं, अब मुझे अपनी सुबह शाम की परवाह भी नहीं। और टूट जाता हूँ मैं हालात से लड़ते लड़ते, टूट जाता हूँ मैं हालात से लड़ते लड़ते, थक भी जाता हूँ तो आराम की परवाह भी नहीं। बहुत उम्दा है थक भी जाता हूँ तो आराम की परवाह भी नहीं। एक बार फिर ज़हमत फरमाए हकीम साहब, ये शेर बहुत उम्दा है। मुझे पता था आपको ये पसंद आएगा। टूट जाता हूँ मैं हालात से लड़ते लड़ते, थक भी जाता हूँ तो आराम की परवाह भी नहीं, थक भी जाता हूँ तो आराम की परवाह भी नहीं। अब नहीं शेख ब्रह्मन में समझ, अब नहीं शेखो ब्राह्मण में मुझे दिलचस्पी, अब नहीं शेखो ब्राह्मण में मुझे दिलचस्पी, मैं कदे की मुझे असनाम की परवाह भी नहीं, बहुत मैं कदे की मुझे असनाम की परवाह भी नहीं। और
تکتے ہیں مجھے حد نظر تک لیکن دور تکتے ہیں مجھے حد نظر تک لیکن ان دریچوں کی مجھے بام کی پرواہ بھی نہیں. بہت عمدہ ہے کہ ان دریچوں کی مجھے بام کی پرواہ بھی نہیں. جانے کیا ہو گیا اب جام کی پرواہ بھی نہیں. بہت شکریہ. مقطع لاجواب ہے، مقطع بہت خوبصورت ہے حکیم صاحب. بہت شکریہ. کبھی کبھی میرا قصہ اور آپ کے غزل کے بہت سارے اشعار ایک دوسرے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہیں. ابھی جیسا قصہ سنایا کہ واقعی اس دنیا سے اگر ہم لو لگا لیں، دنیا والوں سے دل لگا بیٹھیں تو شاید ہم رب سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھوکر لگتی ہے بہت زور سے حالات سے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اسے ٹھوکریں لگتی ہیں، اس کا وجود پارا پارا ہوتا ہے، اس کی روح کرچی کرچی ہوتی ہے. اور ایسی صورت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ جب وہ اپنے رب کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میرے بندے یہ تجھے اپنے قریب کرنے کا طریقہ تھا، یہ تجھے اپنے پاس لانے کا طریقہ تھا. تو یہ جو ٹھوکریں ہیں، یہ دکھ درد ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بڑی قیمتی ہے. بڑی قیمتی. بڑی قیمتی ہے. کتنا ضروری ہے حکیم صاحب ایک بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے؟ دیکھیے میں تو اکثر کہتا ہی ہوں کہ یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں جو ہے انسان کی تربیت ہے. یہ حقارتیں، یہ تذلیل اگر نہیں ہوتی تو میں اپنے آپ کو کبھی کامیاب نہ سمجھتا. میری کامیابی ساری اسی تحقیر میں، اسی تذلیل میں، انہی ٹھوکروں میں اور انہی پریشانیوں میں، انہی مصیبتوں میں اور انہی سے نکل کر آئی ہے. جتنا بھی میں کامیاب ہوں تھوڑا بہت میری رسائی ہے عوام تک. یہ بغیر تکالیف کے ناممکن لگتا ہے. میرے رب کا بڑی مہربانی کہ اس نے مجھے ان سب سے وابستہ کیا اور میں سب کے دکھ درد کو سمجھا. میں آج جو کچھ ہوں اللہ کی مدد اور اپنی تحقیر اور ذلت اور ناکامی اور رسوائی اور لذت دشنام کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں تقریباً ہر غزل میں ہی. تو وہ لذت دشنام جو ہے وہ میرا سرمایہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ آپ مجھ سے واقف بھی ہیں. بالکل حکیم صاحب، واقعی جو چلا گیا اس کا غم نہیں، جو پاس ہے وہ کسی سے کم نہیں. ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی، اس کی مرضی میں اپنی ذات کو ضم کر دوں. پھر رب ملتا ہے کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی صورت میں کچھ تو رسائی ہو جاتی ہے. حکیم صاحب میری ہم نام ہے اندور سے. جی شگفتہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کی رہنمائی کا بہت شکریہ. حکیم صاحب کے شعر تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس دل کو چھو جانے والے ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے حکیم صاحب سے کہ بزرگ خواتین ہیں، ان کے گھٹنے میں سوجن ہے ایک پیر میں، تو انہیں کیا گون شیا دے سکتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا. بہتر. جی حکیم صاحب. جی ہاں ضرور دے سکتے ہیں. آدھا گرام اس کی مقدار ہے ایک وقت میں، اور 2 وقت دے سکتے ہیں. کھانے کے بعد کم چربی کے دودھ سے دینا بہتر ہے، اور ان خاتون کو آپ ضرور دے سکتے ہیں. کسی بھی بالغ شخص کو، یعنی جو 12 سال سے بڑا ہو، اس کو آدھا گرام خوراک 1 بار یا 2 بار دے سکتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بہترین میری تجربے میں را میٹیریل ہے، کچی دوا ہے. اگر اصلی مل گئی تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی دیاوتی جی استقبال ہے بہن، فرمائیے. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیاوتی جی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. جیتی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور آمین آمین. ہمارے لیے دعا کیا کریے. خوش آمدید. ہاں دعا کرتی ہوں بھائی صاحب. اور یہ بہن بھی بہت اچھی لگتی ہے. میں تو یہ 9 بجے آتی تھی، ان کو بھی سنتی تھی ان کے ساتھ.
इनकी पूरी वो पूछना चाहती थी एक दिन तो मैं कि भाई साहब कब आएंगे, तो किसी ने पूछ लिया तो फिर मेरे संतुष्टि हुई कि हाँ मेरा जवाब मुझे मिल गया। मतलब दिल से चाहते हैं तो वो जवाब दूसरों के प्रति मिल जाता है। और जी दयावती जी बताएं, कोई सवाल भी है, कुछ कहना चाह रही हैं? और हाँ एक सवाल भी है भाई साहब, पूछना चाहती हूँ कि जो है 45 साल की लेडीज है, भाभी तो गठिया बाव से ठीक होगी, उनको तो काफी आराम हो गया, मतलब ठीक हो गई गठिया बाव। और एक लेडीज और कल फोन आया था मेरे पास, उनको जो है ना गठिया बाव काफी सालों से है, तो उनको भी गोंद सिया बताया है मैंने, और जैतून का नमक डाल के पियोगे तो जल्दी आराम हो जाएगा, और अड़सी के साथ। तो ये नुस्खा सही बताया, ये भी बताना। और भाई साहब मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह, किसी समय लिफ्ट तो बंद हो जाती है लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। और मेरे भाई को हमेशा भगवान अच्छा रखे, ऊंचाई की तरफ लेके जाए, हमारी दुआ हमेशा साथ है। और हमें बहुत अच्छा लगता है अपने भाई से और बहन से बात करके, इतनी खुशी मिलती है ना, बहुत खुशी, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी। बिल्कुल, बहुत अनमोल हैं आप दयावती जी, बहुत अनमोल हैं। सलामत रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार, शहनाज साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वो हकीम साहब ने बताया था पाकिस्तान, उन्नाव, अलसी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बारीक कितना नहीं हो रहा, ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। जी हकीम साहब कैसे बारीक करें उसे? मेरे 4 सवाल है। हाँ दूसरा सवाल। हाँ वो शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में लेना क्या जहर होता है? हाँ ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है जी, तीसरा सवाल। और बच्चा 2 साल का है मेरी सिस्टर का, तो दूध नहीं छोड़ता है, छुड़वाना है, और बहुत दुबला पतला है, खाता भी नहीं है, ठीक खाना भी नहीं खाता है। चौथा सवाल। चौथा है चुकंदर और बीटरूट की तासीर क्या है, गर्म है या ठंडा? क्यूकम्बर और चुकंदर और बीटरूट कहते हैं, बीटरूट चुकंदर, हाँ बीटरूट, जी ठीक है। हाँ और हकीम साहब ने बताया था कि आंखों की रोशनी के लिए मोरिंगा का गोंद और सोप का पानी, लेकिन वो हमको ठंडा हो रहा है, तो उसकी जगह क्या ले? ठीक है मोरिंगा की गोंद के साथ। तो गाजर भी बताया था, गाजर का जूस और मोरिंगा का गोंद, लेकिन गाजर सीजन में ही मिलती है, तो आप बताइए क्या लेना है? ठीक है जी शुक्रिया। और देखिए चुकंदर की तासीर गर्म है और दस्तावर है, ये यानी पेट भी अच्छा रखता है। और जब इसे इस्तेमाल करें तो याद रखें कि जब आप इसे कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लैट्रिन और पेशाब दोनों सुर्ख किस्म के आने लगते हैं, तो उससे घबराएं नहीं। वो इसमें इस कदर सुर्खी है कि वो हमारे पेशाब को भी लाल कर देती है, तो उससे घबराए नहीं, लेकिन ये गर्म तासीर का होता है। और किसी को भी कोई नुस्खा अगर ठंडा पड़े, जैसे आपने सवाल किया है, तो उसमें अदरक का 1-2 चम्मच जूस मिला लें, जैसे गाजर के जूस में या सौंफ के जूस में अगर 1 चम्मच अदरक का जूस मिला लें या 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच, तो वो अपनी तासीर बदल देता है, फिर आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या सवाल है? और इनका सवाल ये है कि शहद और घी, बहुत से लोगों से सुना है कि ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल अगर साथ की जाएं तो शायद कुछ जहरीला असर पैदा हो जाता है, एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है हकीम साहब? कभी हमें भी यही तरबियत दी जाती थी कि दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन बदलते दौर में ना शहद असली रहा और ना घी असली रहा। आजकल लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, कुछ नुकसान होता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अगर असली मिल जाए तो फासले से इस्तेमाल करना चाहिए। जी सपिस्तान जो होता है उसे बारीक कैसे करें, सफूफ बनाना है उसका? हाँ सपिस्तान दरअसल बारीक हो जाता है, लेकिन शायद उन्नाव इनसे बारीक नहीं हो रहा। उन्नाव जितना भी बारीक कर सके कर ले, लेकिन उसकी गुठली निकाल के फेंक दें
وہ جو لال قسم کا ہے وہ ناب ہے، وہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے. تھوڑا موٹا بھی رہے گا تو کوئی بات نہیں، اور جو چیز باریک ہو جائے اسے باریک کر لیجیے. السی بھی باریک ہو جاتی ہے اور وہ بھی باریک ہو جاتی ہے. جو پیپلے ہیں تو انہیں الگ الگ کر کے باریک کریں، پھر ملا دیں، اور تھوڑا موٹا بھی رہ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی 2 سال کا بچہ ہے، دودھ چھڑانا ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہاں دیکھیے بڑے مزے کی چائے پی رہا ہوں میں. اکیلے حکیم صاحب اتنی مزے کی ہے کہ جی چاہ رہا کہ آپ کو بھی پیش کی جائے، لیکن آپ نوئیڈا میں ہیں اور میں دوسرے اسٹوڈیو میں ہوں. جی اور ذائقے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں. وہ میری بہو کا دودھ نہیں چھوڑتی تھی میری پوتی، تو میری بیوی نے کہا کہ کیسے چھڑائیں، تو ایک آتا ہے ایلوا، ایک آتی ہے رسوت. 2 چیزیں ہیں کڑوی ہیں کافی. یہ رسوت مل جائے، اسے رسونتی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، یا رسوت. اس کا ذرا سا اس کا عنصر خواتین کے پستان پہ لگا دیتے ہیں اور پھر بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ ایسے منہ بنا کے ہٹ جاتا ہے. جب بھی وہ دودھ مانگے تو وہ رسوت ہے وہ لگا لیتے ہیں پستان پر، یعنی دودھ پر. اور پہلے تو وہ افیون لگاتے تھے، یعنی افیم لگاتے تھے، لیکن اب اس پر بین ہے، وہ مل نہیں پائے گی، تو رسوت آسانی سے مل جاتی ہے جسے رسونتی کہتے ہیں. جو بھی آپ انہیں دودھ پلائیں تو اس پہ ذرا سی رسوت لگا لیا کریں، تو وہ بچہ پھر اپنا آپ ہی چھوڑ دیتا ہے. بہت برا لگتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن دودھ چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے. آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بچہ اس سے متنفر ہو جائے گا. جی 2 کالرز ہیں، شبانہ قنوج سے، سیما بریلی سے. دیاوتی جی آپ کے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کے قصے تو واقعی بہت اچھے ہوتے ہیں. شکریہ بہن، ذرا نوازی. جی اور کیا نام حکیم صاحب کی رہنمائی سے ماشاء اللہ. اور حکیم صاحب کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ ہلو جی حکیم صاحب آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں بہن. ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں، حالانکہ میں ابھی اس لائق نہیں ہوں کہ شوٹ کر سکوں، لیکن شگفتہ نے مجھے کہا کہ میرے دوسرے پروگرام میں آپ کو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو کم از کم 1-2 پروگرام کر لیا کریے. اور یہ آپ لوگوں کا التماس تھا تو میں حاضر ہونے لگا ہوں. کچھ ٹھیک ہے، آپ کا انتظار مجھے بھی بہت تھا کہ آپ سے میری بات ہو سکے. اور ہمیں 3 سوال ہے میرے. پہلے جو ہے میرے شوہر جو ہے ان کی کیا نام کندھے میں درد ہے، وزن اٹھانے سے درد ہو گیا تھا. انہیں گیس پرابلم بھی پہلے ہو چکی ہے جی، اور ان کی نسوں میں بھی کھچاؤ رہتا ہے جس وجہ سے درد رہتا ہے ان کے. اور لیٹرین میں، پیٹ میں، اور میرے پاپا کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہڈی چڑھ گئی ہے. ایکسرا وغیرہ کرایا تو ان کے درد ہے. دوا تو لے آئے ہیں لیکن کیا اور ہو سکتا ہے. عمر ان کی ہے 60-70 سال تک کی، 65 سال کی ہوگی. اور کیا میرا سوال یہ ہے کہ میرے 8 دن پہلے میرے گلے میں دھاسا لگا تھا. کیا لگا تھا؟ دھاسا ایک دم دھسکا لگا تھا. اچھا. ہاں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. دوا لے لی، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دم بہت اچھے راتوں میں لگ رہا ہے. اور میرے پیٹ میں سوجن ہے بہت. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. اور 1 منٹ ایک بات اور سن لیجیے. جی سنائیے. میری بچے دانی میں سوجن آ گئی، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں بچہ کرنا چاہتی ہوں. بہن آپ کا یہ سوال نہیں پہنچا. میرے بچے دانی میں سوجن آ گئی. سوجن، بہتر، ٹھیک ہے، اللہ شفا دے. نیچے بہت کرا رہتا ہے اور بہت سوجن ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سیما فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. باجی میرے 2 سوال ہیں. پہلا باجی ہمارا یہ پیٹ جو ہے ہر خراب رہتا ہے. اور قبضیت رہتی ہے یا لوز موشنز ہوتے ہیں آپ کو؟
हमें लूज मोशन तो नहीं रहता है, लेकिन कई बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ठीक है जी। और हमारे बाल भी बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत गिर भी रहे हैं, और बालों में सर में डैंड्रफ भी बहुत रहता है। ठीक है जी हकीम और साहब। दूसरा सवाल एक और है बाजी। हाँ हमारा भाई है 14 साल का लगभग, हाँ। तो एक तो बिस्तर भी गीला कर देता है रात को, और दिन में अगर उसको नहलाओ तो साफ नहीं रह पाता है, उसको दिन में भी जगते हुए भी पेशाब के कतरे आ जाते हैं। ठीक है जी हकीम साहब। जी ये 2 सवाल हैं। ठीक है, सुनिए अपने सवालों के जवाबात लीजिए जी हकीम साहब। अच्छा गौर से सुनिए, ये उम्र में यूनानी तौर पर बच्चे बालिग हो जाते हैं, और आज का माहौल भी ऐसा है, उसकी वजह से बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन सही इलाज मिलना चाहिए। और ये तो अच्छा है कि भाई ने आपसे अपना मर्ज शेयर कर लिया, नहीं तो बच्चे या बच्चियां को ये परेशानी होती है। इन दोनों के लिए ये नुस्खा है, और बेशतर जो माहौल हो गया उसके हिसाब से सफ़ेद पानी, कतरे, वाइट डिस्चार्ज और तरह तरह के परेशानियां होती हैं। लेकिन एक ऐसा भी नुस्खा है जो इन सबको एकदम जाम कर देता है, चाहे एथलाम हो चाहे वाइट डिस्चार्ज हो। ये लिख लें आप, कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे के या बड़े के काम आ सकता है। कतरे की शिकायत हो या कुछ भी हो, देखिए एक चुटकी आपको लेना है। एक चीज आती है गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन असली लेना जरूरी है। एक चुटकी, ये रॉ मटेरियल, एक चुटकी दूध में मिला दें, और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी इसबगोल या इसबगोल की भूसी या सत इसबगोल कहते हैं, ये 1 चम्मच दूध में मिलाकर रात के वक्त भाई हो या कोई भी हो पिला दिया करें। इससे उनका ये परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। और दूसरा सवाल बताइए जी। इनको कामिल जिसे कहते हैं इस्तफराग नहीं हो पाता, पेट जो है वो साफ नहीं रहता हकीम साहब। ये सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीजें 100 ग्राम खरीदें। एक बार और बोल देता हूँ। और देखिए ये नुस्खे जात मैं बताता हूँ तो हो सकता है नहीं लिख पाते हो, हालांकि मैं बहुत ठहराव से बताता हूँ। और ये प्रोग्राम जो भी हमारे नशर हो रहा है, हम लाइव जुड़े हुए हैं, तो ये राह निजात के नाम से यूट्यूब पर आ जाता है। तो आप अपनी बात को दोबारा सुनने के लिए या पूरा प्रोग्राम भी दोबारा देखने के लिए राह निजात नाम से आप इसे देख सकते हैं। तो किसी का सवाल रह जाए और बाद में मलामत ना करे, इसलिए बता रहा हूँ। तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के घर में रखा करें। और एक आता है नमक जैतून, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें और मिक्स कर लें, और 1 चम्मच ये 6 चीज़ों का सफूफ खाएं और ये पानी पी लें दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा। आपके पेट के सारे मामलात जैसे एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम और महासों की परेशानी, ये सब यकसा काम करता है सब इमराज पर। ये नुस्खा अब लोग घर में रखने लगे हैं, आप भी रखा करिए, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। दयावती जी और शबाना साहबा, आप दोनों के सवालात महफूज हैं। शबाना साहबा आपका भी और दयावती जी आपका भी। कर्नाटक से एक कॉलर है हमारे साथ, अपना सवाल दर्ज करा दें। वो कॉलर जो कर्नाटक से फोन लाइन पर मौजूद है, अपना सवाल बताइए। हेलो जी बहन। हेलो हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए बहन। बाजी हमें हकीम साहब को देखकर अच्छा खुश हैं बाजी। काश हमें होते तो ये हालत पे बिस्तर पे रहते। हकीम साहब बड़ी हिम्मत वाले हैं। हकीम साहब हमारे लिए आए। हकीम साहब का साफ चेहरा देखकर अच्छा लगता है बाजी। मजी और एक मेरा और 2 सवाल है मजी। मेरे शोहर वो 6 चीजों का सफूफ बनाए हैं
वो क्या पानी में डालना क्या बाजी, वो ऐसा खा तो नमक जैतून 2 गिलास पानी में पीना है बाजी। और दूसरा सवाल है, मेरे शोहर को वो नाखून निकालते वक्त जरा बाजू में कुछ लग गया तो उसे वो एकदम पूरा पस हो गया बाजी। वो दर्द, डॉक्टर की दवा चालू है फिर भी कम नहीं हो रहा है बाजी वो, तो उसे क्या करना बाजी? जरा हकीम साहब को बोले पूछेंगे। और बाजी हकीम साहब कौन भी क्या भी बोलेंगे बाजी, हकीम साहब प्रोग्राम पे आना नहीं छोड़े। मैं 2 लोग बोले हकीम साहब को हमना भी अच्छा नहीं लगा, हकीम साहब अब रिटायरमेंट लेना ऐसा वैसा हमना अच्छा नहीं लगा। हकीम साहब जैसे आते हैं टीवी पे मुस्कुरा के बात करते हैं बाजी, हमें अच्छा लगता है हकीम साहब को देख कर। हकीम साहब का शुक्रिया बाजी, हकीम साहब कितने अच्छे से चेहरा अपना ये कर लेकर आते हैं। हमें हकीम साहब इतनी बीमारी से हमें क्या इलाज करे हकीम साहब वो नहीं मालूम हुआ, मगर बताए नहीं वो किसकी ये हुआ था बोल के बोले हकीम साहब उन्होंने इलाज क्या किया हकीम साहब बाजी, मुझे तफसील से बताना। ठीक है बहन, हकीम साहब का एक बार फिर वालेहाना इस्तक़बाल। हकीम साहब तमाम बातें सुन रहे हैं। आपका खैर मक़दम है हकीम साहब। सुल्ताना साहबा का सवाल लेते हैं, फिर बहन आपके सवालात की तरफ आएंगे। जी बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। बहुत बेसब्री से इंतजार था मुझे इस दिन का, बहुत बेचैनी से इंतजार था मुझे इस दिन का। सलामत रहिए, जरा नवाजी आपकी सुल्ताना, जरा नवाजी। जी ऐसा लग रहा था आप दोनों का प्रोग्राम क्या रुका, जैसे दुनिया रुक गई हो। हर दिन इस प्रोग्राम को टीवी खोलती थी, सोचती थी, हालांकि मुझे मालूम था नहीं आएगा, पिछले प्रोग्राम ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और देख लेती थी रिपीट शो, लेकिन नजरें आप दोनों को ढूंढती थी कहाँ चले गए। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने आज ही दिन दिखाया, आप दोनों सामने हैं। कुछ देर पहले कहा था कि जो पास है वो किसी से कम नहीं। हमारे पास मोहब्बतों का बड़ा अनमोल सरमाया है हकीम साहब। माशाल्लाह आपके तुफैल में ये मोहब्बतें मेरे पास भी, मेरी झोली में भी समा जाती हैं। इस लायक तो नहीं हो, बल्कि भिगो देते हैं हमारे कॉलर्स, रुला देते हैं आप सब अपनी मोहब्बतों से। बड़ा मिस कर रही थी मैं आप दोनों को, इस प्रोग्राम को, आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन अल्लाह का बहुत लाख लाख बार शुक्र है, उसका बड़ा करम है, बड़ा रहम है कि जिस दिन का इंतजार था अल्लाह ताला ने वो दिन दिखा दिया। और अल्लाह ने इतना ठीक किया है आपको, जो रह गया है इंशाल्लाह वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अब तो ऐसा है जैसे पलकों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल आप सेहतमंद हो जाएंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक तमाम लोगों के लिए, तमाम कायनात के लिए आप क्या क्या करते हैं, दुआएं भी करते हैं, अपने नुस्खे भी बताते हैं, बेलौस मोहब्बत करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो आपको कैसे कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। बस अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश पे ले आता बीच बीच में, वही आपके साथ भी हुआ। बहुत दुआएं हैं आपके साथ, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और मैं तो अपनी दुआओं के बारे में बता ही नहीं सकती। ये समझ लीजिए आजकल रोजे रख रही हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। अल्लाह ने ये दिन दिखाया, बड़ी खुशी है मुझे। और मैं सोचती थी आप सामने होगे तो मैं ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन कभी कभी होता है जब ज्यादा बड़ी खुशी मिलती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। वही शायद आज मेरे साथ भी हो रहा है। बातें तो बहुत सी हैं, इंशाल्लाह आप लोग ठीक रहे, मैं फिर करूँगी। और मेरे 2 सवाल हैं इस वक्त जी। एक तो मेरी याददाश्त बहुत वीक हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। दूसरा सवाल सुल्तान, कुछ भी मतलब बीच बीच में जितना सोचती हूँ अपनी याददाश्त को कवर करूँ, इतना ही भूल जाती हूँ। और दूसरी चीज ये कि आईसाइट भी मेरी बहुत वीक हो रही है। क्या रोने से उम्र क्या है सुल्ताना? पड़ता है? आपकी उम्र क्या है?
मेरी 46 है। अल्लाह आपको बेहिसाब खुशियाँ दे, सेहत और सलामती दे। कुछ और भी कहना चाह रही हैं सुल्ताना? और हाँ, एक बात और, मेरे छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। अभी पिछले करीब 1 साल से उसको यूरिन में प्रॉब्लम थी। और जब भी यूरिन के लिए टॉयलेट जाता था तो बड़ी जलन के साथ उसको पेशाब आता था, और पेशाब भी का भी कलर बदलता जा रहा था, पीला आने लगा था। फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, टेस्ट कराए, डॉक्टर ने कहा कि वो शायद मसाने में गुदूद कहते हैं वो है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फौरन उन्होंने ऑपरेट कर दिया, और ऑपरेट करने के बाद भी आज भी उसकी तकलीफ वैसी बनी हुई है, जलन है उसके बहुत ज्यादा। अब पता नहीं कौन सी मेडिसिन वो चला रहे हैं, पेशाब का कलर बिल्कुल रेड आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम इस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं कि यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, तो आप घबराना मत। मगर ये जो एलोपैथिक डॉक्टर है, मेरी समझ में इनका इलाज बिल्कुल नहीं आता, और उसको भी जलन बराबर है पेशाब करने में, और यूरिन का कलर भी जो है वो तो चेंज ही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेहतर, आप चाहें तो ये बातें नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, हम आपके सवालात फौरी तौर पर ले रहे हैं। जी हकीम साहब, पहले तो भाई का जो मसला है ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बारे में आपकी रहनुमाई चाहिए। देखिए सुल्ताना और बहुत से मेरे नाजरीन ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि वो लोग मुस्तकिल मेरे लिए दुआ कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना सदका करते थे। कुछ लोगों ने नवाफिल पढ़े, और कुछ लोग ने रोज़े रख कर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि लोग मुझे इस दर्जा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत छोटा लफ्ज़ हो जाएगा। जज़ाकल्लाह ही काफ़ी है शायद। अपना ख्याल रखा करिए, और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अभी अलील हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शूट करने लगूँ, मेरा दिमाग और हो जाए, मेरा दिल और हो जाए। कभी शूट पर ना आ सकूँ तो माफ़ फरमाइए। भाई के लिए ऑपरेशन करा दिया, ऑपरेशन भी ज़रूरी नहीं था, शायद हमारा आपका राब्ता नहीं हुआ, और अभी भी वो अच्छे हो सकते हैं। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लें, और 2 गिलास पानी पी लें रोज़ाना 2 बार। ये भी कर सकते हैं कि 2 गिलास पानी में नमक जैतून मिला लें, एक चुटकी, और एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खा लें, और ये पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार, बस काफ़ी होना चाहिए आपके भाई के लिए। और क्या सवाल था इनका? और इनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, साथ साथ आईसाइट का भी प्रॉब्लम है, वो भी कमज़ोर हो रही है। किसी शायर ने कहा है कि याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो कभी कभी हाफजा जाना भी फायदे में होता है, लेकिन इसका इलाज भी है। आंवला का पाउडर या आंवला सूखा वाले, आंवला धनिया, ये 2 चीज़ें, आंवला धनिया पाउडर बना लें, और इसका आधा या 1 चम्मच खाएं नमक जैतून के साथ, रोज़ाना 1 बार या 2 बार। नमक जैतून की तादाद 1 चुटकी ही रहेगी। इंशाल्लाह आपका दिमाग और आप मुतहर्रिक हो सकते हैं। जी, आईसाइट के लिए भी यही नुस्खा है हकीम साहब? ये हाँ, इनकी आईसाइट के लिए, इनके दिमाग की तवानाई के लिए और हाफजे के लिए इंशाल्लाह बेहतर कामयाब नुस्खा साबित होगा इंशाल्लाह। दयावती जी ने दरियाफ्त किया है कि जिन्हें उन्होंने वो मशवरा दिया है कि गठिया की परेशानी है, नमक जैतून को किस चीज़ में इस्तेमाल करना है मिलाकर, ये आप बताएंगे हकीम साहब? काले गोंद में, गोंद स्याह में, क्या दुरुस्त है? हाँ, गोंद स्याह आधा ग्राम और आधा चम्मच हल्का सा भुना हुआ अलसी का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इससे खाया करें।
اور دن میں 2 بار کھانے کے بعد یہ خوراک لی جائے تو گٹھیا روگ میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. جی شبانہ صاحبہ کے سوالات. شوہر کی کمر میں بہت تکلیف ہے، درد ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں نسوں میں بھی کھچاؤ ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ دنیا میں ایک ایسا را میٹیریل جس کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں، اگر اصلی مل جائے تو چاہے کمر میں درد ہو، چاہے نسوں میں کھچاؤ ہو، چاہے مونڈے میں درد ہو، بس آدھا گرام گون سیاہ اصلی. یاد رکھیں اصلی شرط ہے. لوگ اس کے عوض میں ایلوا دے دیتے ہیں یا کچھ اور اس سے ملتا جلتا گون دے دیتے ہیں. گون سیاہ اصلی جس شخص کو ملے اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے. کہیں کا بھی درد ہو، آدھا گرام اس کی خوراک ہے. ناشتے کے بعد پانی یا دودھ سے لینا بہتر ہے، اور دن میں 2 خوراک لے سکتے ہیں 5-6 گھنٹے کے فرق سے. انشاءاللہ آپ کے خاوند کو فائدہ ممکن ہے. جی آپ کے 2 سوالات تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں ہم شبانہ. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، بریلی سے احسن صاحب اور اڑیسہ سے ایک بہن ہے. وہ بھائی احسن بھائی آپ سوال بتائیے پہلے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک جگہ دھیان نہیں لگ پاتا ہے. اگر اذان کا جواب دیتا ہوں تو دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، کہیں بھی ایک جگہ نہیں لگ پاتا ہے. اسکرین ٹائم پہ زیادہ ہونے سے یہ پرابلم ہو گئی ہے، اور ڈرائی آئس کی بھی پرابلم ہے، پانی بھی آتا ہے آنکھوں میں. آپ کی عمر کیا ہے احسن؟ 18 سال. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. گاجر لیجئے اور اس کا جوس 1 گلاس، اس میں کارن مورنگا سفید 1 گرام پورے دن میں 1 بار پی لیا کریں. اور یہ آنکھوں اور دماغ کے لیے ہے، حافظے کے لیے ہے. اور اگر شیطان بہکاتا ہے، یہ فطری عمل ہے. شیطان کے بہکانے کے باوجود ہم چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے اذان کا جواب دینے کا معاملہ ہو، پھر بھی ہم بار بار اس طرف راغب ہوں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہی پیمانہ ہے شیطان کو بار بار مسترد کر کے اللہ کی طرف جانا. ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے میں بھی ایسا شیطان بہکاتا ہی ہے. یہ دور بہت الگ وقت ہے، یہ الگ دور ہے. اس کا جو ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ شیطان کا فتنہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی ہمارے درجات اور ہمارے ثواب کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے. آپ فکر نہ کریں، اپنی کوشش پوری کریں، اللہ آپ کو ضرور مغفرت کرے گا. دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے نیت اور کوشش بار بار کرنا. جی انشاءاللہ. اڑیسہ سے جو بہن فون لائن پر موجود ہے سوال بتائیے. جی گلنارہ بی بی بول رہے ہیں. جی گلنارہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. باجی السلام علیکم. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. میں آج 1 سال سے حکیم صاحب سے بات کرنے کے لیے اتنا کوشش کر رہی تھی، آج فون لگ گیا، میری نصیب ہے. تو اس دن بھی کال کری رہی تو دعائی میں تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، سن کے ہم رات میں تہجد پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے کہ وہ اتنا سب کا بھلا کرتے ہیں، اوپر والا ان کی بھلا کرے. وہ ہمارے ماما کا شکل اور ان کی شکل پوری برابر مل رہی ہے. تو ہم روز ہر جی سلام میں لے کے انہوں نے بیٹیل چینل میں ہر گھڑی ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کم سے کم ہمارے ماما کے شکل کے کوئی تو ہیں. یہ ہماری ایک سوال ہے. ان کی نسخہ تو بہت نسخہ سب لکھ کے ہم ڈائری میں رکھے ہیں. جیتون کا سرکہ ہم منگائے تھے ان سے 8-10 بوتل منگائی تھی، ہمارے بھانجے کو، ہماری ساس کو، ہماری بہن کو، ڈائبٹیز کے لیے، شوگر کے لیے دیے. تو ہم سب کو ان کو فائدہ ہوا. وہ بہت بہت شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کو بول رہے ہیں کہ بات کرو. ہم کہے وہ ابھی دبئی میں ہیں، کہتے ہیں ہم بات کر نہیں پاتے ہیں، ہم سب ان کے سینئر ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. ایک سوال ہے جی. تو ہماری لڑکی کا ڈیلیوری ہے، 8واں مہینہ ایسے چل رہا ہے.
तो उनकी बार बार मैंने किताब में तो सफेद सा कतरा बहुत ज़्यादा मैंने डिलीवरी नहीं भी जा रही थी, अभी डिलीवरी भी है तो भी होती जा रही है जी। तो हम राहे मसला में दुआ सब देखे थे, आरिफ भाई का जो आता है राहे मसला उसमें भी देखे थे, हम बोले दुआ होगा और उसके लिए कुछ नुस्खा बता दीजिए। और एक जैतून का नमक भी हम मंगाए हैं, तो जैतून के सिरके के साथ मिला के दें या हकीम साहब मैंने अलग से गुनगुने पानी में दें? ठीक, ये 2-3 सवाल। आप ऊपर वाला इतना हया इतना उम्र दे के हम लोग लाखों करोड़ों जितना आप लोग के इसमें है सबकी उम्र आपको लग जाए, क्या आप ऐसी हम लोग को हर तरीके की दवाई नुस्खा बताते रहें। बस यही हमारी इल्तिजा गुजारिश है कि आपके दवाई से हम बहुत जन को अड़ोस पड़ोस में बहुत जन को बता के नुस्खा सब बताए और सरकार नमक भी दिए हैं। बिल्कुल। अब आप सुनिए, चाहे तो नोट कर लें हकीम साहब की रहनुमाई क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब, इनकी बच्ची का जो मसला है 8वां महीना है, हमल से है, परेशानी आपने सुन ली। पहले तो बहुत मोहतरम है आपके लिए, क्या अल्फाज हम कहें कि आपकी मोहब्बत का कुछ तो पासंग हम दे सके नहीं दे सकते। सिर्फ मैं हूँ जिसके लिए मेरे व्यूअर्स तहज्जुद में दुआएं करते हैं, सदकात देते हैं। मैं जानता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बच्ची को रोज़ाना 10 ग्राम अच्छा किस्म का गुड़, अगर पुराना हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो नया भी ले सकते हैं, खिला दिया करिए पूरे दिन में एक बार 10 ग्राम गुड़। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा उनको होगा और ये बीमारी भी जाती रहेगी और सही वक्त में उनकी नॉर्मल डिलीवरी की भी आप उम्मीद रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शायद वक्त कम होगा इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। आप बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। जी, 2 सवालात शबाना साहबा के महफूज हैं। उनके पापा के, जैसे उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो गई है, एक डिस्क दूसरे डिस्क पर जो है वो चढ़ गया है, तो इसके लिए क्या करें? दूसरा उनका जो मसला है, एक तो उनको धसके की परेशानी है, दूसरे लोअर एब्डोमेन में उनको सूजन है। ये शबाना साहबा का ज़ाती मसला है। शबाना, आपके मसले में गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोजाना 1 बार या 2 बार खाना है, और ये जो सोडा है 1 चुटकी सोडे के पानी में मिलाकर उस पानी से खाना है, दिन भर में 1 बार या 2 बार। इंशाल्लाह आपको नफ़ा मुमकिन है। और वालिद के लिए वही गोंद स्याह आप दें और 2 बार दें, आधा ग्राम दें और असली दें, नकली बहुत मिलता है। और बस एक और इल्तमास के आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यानी बैतुल खला होना चाहिए आपके वालिद जैसे उम्र के और ज़ईफ लोगों के लिए। इंशाल्लाह उनको भी नफ़ा मुमकिन है। जी, कर्नाटक से बहन ने अपने शौहर के बारे में दरियाफ्त किया था हकीम साहब, वो चूरन, वो सफ़ूफ जो आप बताते हैं 6 चीज़ों का मुरक्कब जो है, उसे किस तरह इस्तेमाल करना है? वो खाली सफ़ूफ के तौर पर उसे खा लेना चाहें तो मुमकिन है, पानी में डालकर पीना चाहें, या नमक जैतून जिस चीज़ में भी आपने उनको तजवीज़ किया था उस तरह वो खाना चाहें तो बेहतर है। दूसरा मसला ये है कि उन्होंने बताया कि वो पस कहीं पर उनको जो है वो जम गया है, शायद नाखून रिमूव किया था या काटा था तो वहाँ पर हो गया है। बहरहाल जिस्म के किसी हिस्से पर पस जमा हो गया है, उसे हटाने का तरीका क्या है? देखिए, पस अगर जम गया है तो ये नुस्खा तो आप उसी तरह लें जिस तरह मैं बताता हूँ। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, और ये 6 चीज़ों का सफ़ूफ 1 चम्मच खाकर ये पानी पी लें, दिन में 1 बार या 2 बार। और किसी भी पस को खुश्क करना हो या किसी गांठ को खुश्क करना हो तो गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना, खाने का जो सोडा आता है 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला लें, इससे आप रोज़ाना 1 खुराक ले लिया करें।
ضرورت پڑنے پر 2 خوراک بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ایک چٹکی سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ گون چلغوزہ دنیا کے تیز ترین گون میں سے ہے جو مستقل تیزی سے فائدہ کرتا ہے۔ جی صلاح الدین صاحب ایم پی سے، جی بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب تھوڑا یہ ہمارے ایک مہمان آئے، ان کے بچے کا معاملہ تھوڑا سن لیجیے۔ جی بتائیے۔ جی ارشاد۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ محمد شکیل بول رہا ہوں۔ جی وہ لڑکے کو جو ہے کف بتایا گیا ہے، یہاں پہ ایکسرا اور سی ٹی اسکین وغیرہ کرائی ڈاکٹر صاحب نے، تو یہ کف بتایا چھاتی کے یہاں پہ، ہاں یہ کف جم رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ایک کالر اور ہے، کوئی اور سوال بھی ہے صلاح الدین بھائی؟ جی نہیں بس یہی ہے۔ جی بہتر، تھوڑا سا انتظار شکیل بھائی، آپ کا سوال ضرور لیں گے۔ ممبئی سے ایک کالر ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ نمستے میڈم۔ نمستے سر۔ جی آداب، فرمائیے بہن۔ میں پریتی جی بول رہی ہے۔ جی پریتی، استقبال ہے، خوش آمدید، بتائیے۔ میرے کو تو میڈم 20 سال سے استما کا پرابلم ہے، اور ابھی سردی زکام زیادہ ہوتا تھا، ابھی تو ناک کی ہڈی بڑھ گئی بولے ڈاکٹر۔ ابھی میرا وہ ماجرو مار کے کھا رہی ہے، میں 3 ڈبہ چالو ہے، لیکن مجھے کچھ فرق ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے، بہت سردی زکام روز رہتا ہے۔ میں تو مونٹی آر کیئر کھا رہی ہے روز، بہتر ٹھیک ہے، مونٹی گولی کھا رہی ہے، اور ماجرو مار کیئر کھا رہی ہے، میں 3 ڈبہ چالو ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کیا کریں یہ حکیم صاحب بتائیں گے۔ جی حکیم صاحب۔ تو دیکھیے 20 سال سے استھما ہے تو وہ معمولی استھما نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں کو کافی دیر سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر بہت دیر سے فائدہ ہوگا۔ نارمل مریضوں کو بھی 5-6 مہینے لگتے ہیں، ابھی آپ کے 2 مہینہ ہی چل رہا ہوگا یا 3، تو 5-6 مہینے تو نارمل لوگ لے سکتے ہیں، آپ کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اپنی ڈاکٹر کی دواؤں کے ساتھ یہ کھایا کریں، اور کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں، بھگوان سے مدد بھی ضرور مانگیں، اور گرم پانی 5 بار کم از کم پیا کریں، ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں کو ترک کر دیں، تب آپ کو دھیرے دھیرے فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہے حکیم صاحب، بچے کے سینے پر بلغم جم گیا ہے، کیسے دور کریں؟ ماجون آر کیئر صبح نہار منہ، رات کو سوتے وقت گرم پانی سے دیں۔ اگر بچہ 12 سال سے زیادہ کا ہے تو 1 چمچ، اور اس سے کم کا ہے تو آدھا چمچ دیں، اور کھٹی اور ایسی چیزیں جو بادی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اپنے ڈاکٹروں کا علاج بھی ضرور کریں، اور یہ معجون لگاتار 4-5 مہینے دیں تو اس مرض سے نجات ممکن ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا کرے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ تمام ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔